आज हम डीप और ब्रॉड नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट ब्लाउज़ रहेगा, इसकी जो चौड़ाई रहेगी नेक की वो 3.25 इंच के करीब रहेगी। बॉडी से नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे और ये डोरी पाइपिंग के साथ मैंने इसे रेडी किया है। फिटिंग आपने देख ही लिया है, तो चलिए देर ना करते हुए अब हम बॉडी से नाप लेना सीखेंगे और कपड़े को देखेंगे। एक साइड इसमें बॉर्डर दिया गया है और फूल पत्तियों का कोई शेप नहीं है। सबसे पहले चेस्ट साइज़ फिक्स नापेंगे। 38 आया है तो 38 के हिसाब से ब्लाउज़ बनाएंगे, कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। कमर हमारी 32 आई है, इसमें भी कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। जब भी डीप नेक ब्लाउज़ बनाएं तो आपको कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। बस्ट पॉइंट इस तरह से देखेंगे 10.5, और दोनों वस्ट का जो बीच का सेंटर है वो है 8 इंच। ठीक है, फिर हमने आर्मोल ऐसे मेज़र करना है, तो मेरा तो हमेशा 16 ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बाइसेप्स का नाप लेंगे, वो 14 इंच पे आया है बाइसेप्स का नाप। ठीक है, ब्लाउज़ में आप थोड़ा टाइट भी पहनोगे तो चलेगा। स्लीव की लेंथ 9.5 है। गोलाई इस तरह से मेज़र करेंगे, हाथ को फोल्ड करेंगे इंची टेप रखने के बाद। यहाँ पे आई है मेरी 11 के करीब। तो इस तरह से हमने बॉडी का मेज़रमेंट लेना है बेहद आसान तरीके से। अब हमने अस्तर 1.5 मीटर ले लिया है, क्योंकि मैं पहले से पैडेड ब्लाउज़ बनाने वाली थी, लेकिन जो मेन कपड़ा है वो बहुत कम है, तो मैंने उसे चेंज कर दिया। अब इसे सिंपल ब्लाउज़ ही बनाना सही समझा, तो इसलिए अस्तर ज़्यादा है। सबसे पहले हम बॉडी का जो मेज़रमेंट हमने लिखा है उसे देखेंगे, और हमने चार्ट को देखा है। चार्ट कैसे यूज़ होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं चार्ट आपके लिए रेडी कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर यहाँ से मैंने किनारी को छोड़ दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज़ है तो 2 इंच हमें लगेगा एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे सीधा मार्क कर लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। मेरा जो फ्रंट का नेक है वो भी डीप है और बैक का भी डीप है, तो मैं फुल शोल्डर -3 करूँगी। मेरा फुल शोल्डर 15 इंच है, तो मैं माइनस कर दूँगी, तो मेरा आएगा यहाँ पे 6 इंच का। ठीक है, हाफ इंच मैंने लिया है हुक्काई पट्टी का, तो 6.5 पे मैंने शोल्डर मार्क किया है। फिर उसके बाद आर्म होल का निशान लगाऊंगी मैं। आप लोग कंफ्यूज होते हो कि हुक्काई पट्टी का कैसे लेते हो, तो मैंने अभी आपको बता दिया 6.5 लिया है, तो मतलब हाफ हमारा हुक्काई पट्टी के लिए चला जाएगा, और जो किनारी है उसे मैं यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, फिर चेस्ट का फोर्थ पार्ट 38 का 9.5 और 2.5 इंच मार्जिन। यहाँ से नेक की विड्थ मैंने 3.25 इंच पे रख दी है। अब यहाँ पे हम 7 इंच पे नेक लेंथ लेंगे। देखिए चौड़ाई मैंने ज़्यादा क्यों ली है, क्योंकि डोरी पाइपिंग में नेक विड्थ ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने 2 नेक का शेप बनाया है, एक गोल एक मैंने पान टाइप का बनाया, तो मैं इसमें पान वाला ही रखूँगी, ब्रॉड में वी जो लीव शेप बोलते हैं ना वो वाला। आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। यहाँ से कॉर्नर से 1 इंच पे आपको गोलाई देनी है, ज़्यादा नहीं सोचना है, कर्व स्केल नहीं है तो भी कोई बात नहीं। 3 इंच नीचे पे हमने एक निशान लगाया, क्योंकि बेल्ट पट्टी हम 3 इंच लेंगे नीचे की ओर से, हम ऊपर से नहीं लेते। फिर यहाँ से 2.5 इंच लिया और इस तरह से तिरछा कर दिया हाफ इंच तक। फिर हमने यहाँ से भी हल्का तिरछा कर दिया। ये हमारा बेल्ट का शेप हो जाता है। दोनों साइड बस्ट के बीच में हमारा 8 इंच का अंतर है, तो हम 4 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि डबल फोल्ड है ना इसीलिए। ऊपर से हमने वस्ट पॉइंट लेना है, 10.5 पे हमारा वस्ट पॉइंट है, तो हम 11.5 पे प्लेट डाल देंगे। ठीक है, और 10.5 पे पॉइंट लगा देंगे। अब हमने यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे और बाकी दोनों प्लेट 2-2 इंच की दूरी पे हम लगा देंगे, तो चारों हमारी टक्स डल जाएंगी। 4 टक्स भी बन गया, बेल्ट भी बन गया। ठीक है, बेल्ट ब्लाउज़ क्या होता है ना, फिटिंग थोड़ा अच्छा देता है कमर की साइड से। अगर जिसका चेस्ट ज़्यादा है, कमर पतला जैसा कि मेरा है, तो आपको इस तरह से बेल्ट ब्लाउज़ बनाना चाहिए, क्योंकि चेस्ट ज़्यादा होता है, कमर पतला, तो फिटिंग देने में दिक्कत आती है। तो बेटर है कि आप ना बेल्ट ब्लाउज़ बनाएं। अब मेरा रेडी आर्म होल कितना है, 8 इंच, मतलब 16 का आधा 8 इंच, लेकिन मुझे ये 9 चाहिए। अगर ये 9 नहीं है तो हम इसे थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा कम पड़ रहा है मेरा, तो कैसे करेंगे। ये प्रॉब्लम ही तो हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे ठीक करनी है चीज़ें, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह से आपको बढ़ाना है आर्म होल, लाइन को नीचे लाकर। अब ये हमारा 9 आ गया और मुझे कितना चाहिए, 8, तो एक आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा शोल्डर में, आधा इंच हमारा प्लेट में जाएगा, तो हमें 8 मिल जाएगा। फिर कोई समस्या ही नहीं होगी लूज टाइट की। अब हमने यहाँ से किनारी वाला हिस्सा कट कर दिया। नेक का शेप में थोड़ा सा और अच्छा ब्रॉड कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, मुझे ना ब्रॉड नेक पसंद है। फिर उसके बाद हमने आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर दी। अब बैक पार्ट बंद है, तो इस साइड से हमने निकालना है। पहले मैं बोट नेक और इसे वैसा बनाने वाली थी पैडेड, बट कपड़ा कम होने के कारण नहीं बनाया।
फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे हम हुकाई पट्टी का जो मार्जिन है वो थोड़ा बाहर की ओर निकाल के रख देते हैं, और इससे कोई कम नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कम नहीं पड़ता होगा, कोई कम नहीं पड़ता है। अब जैसे हैवी चेस्ट साइज़ है तो मैं क्या करूँगी, बैक पार्ट थोड़ा सा बड़ा लूँगी। ब्लाउज़ हो या सूट, अगर आपका लग रहा है हैवी चेस्ट साइज़ है, आगे को ना लटके गला, तो हम क्या करेंगे, बैक पार्ट थोड़ा बड़ा लेंगे। यहाँ से ऊपर की ओर से देखो, ये बैक पार्ट मैंने बढ़ा दिया है 1/2 इंच के करीब, ठीक है। और बाकी हमने सब सेम नाप लगा लेना है। फिर उसके बाद अब हमने एज इट इज़ मार्क करना है, मतलब छाप लेना है एक तरह से, ठीक है। जो चेंजेस था वो हमने ऊपर कर दिया बैक पार्ट बढ़ाने का। अभी एक और चेंजेस करेंगे। रेडी लेंथ जो हमारी है, जो हमने रेडी लेंथ लिया है उसमें हमने 1 इंच प्लस रखना है, बाकी एक्स्ट्रा हटा देंगे, क्योंकि बैक पार्ट में कोई उभार नहीं है, फ्रंट में उभार है, इसलिए बैक पार्ट में ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, फ्रंट में चाहिए, ठीक है। 1 इंच चौड़ाई कम की है और लंबाई भी 1 इंच कम की है। बैक पार्ट का मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। ऊपर लेकिन हमने लंबाई वहाँ से चेक करी है जो नीचे वाला निशान था, ऊपर तो हमने बढ़ाना था, उससे हमने लेंथ नहीं चेक करी है। अब यहाँ से हमने कटिंग कर दी इसकी। अब नेक का लेंथ और विड्थ, विड्थ तो हमने पहले ही लगा ली, लेंथ चेक करेंगे तो मैं 10 इंच का बनाने वाली हूँ। इस तरीके से हमें शोल्डर पट्टी बराबर रखनी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बैक की विड्थ कितनी जा रही है उससे मतलब नहीं है, शोल्डर पट्टी सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसकी फुल स्टिचिंग भी सीखेंगे डिटेल में, तो आप ज़रूर देखिएगा। नेक की मैंने कटिंग कर दी है। अब हमने 4 फोल्ड में अस्तर को रखना है, क्योंकि स्लीव की कटिंग करेंगे। अब ये अस्तर ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो मैं इसका कैसे यूज़ कर रही हूँ आप ध्यान से देखें। जितनी ज़रूरत है लंबाई की उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, और जितनी चौड़ाई की ज़रूरत है चेस्ट का 4th पार्ट, उतना हमने कपड़े को कट करके अलग कर लिया। 4 फोल्ड में है, ध्यान से देखें आप। अपनी और मैं बंद साइड रखूँगी, लेकिन पहले हम मेन कटिंग फैब्रिक पे कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमारी बाजू की लंबाई बन पाएगी या नहीं। तो पहले मैं फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लूँ, फिर अगर रेडी लेंथ जितनी बचेगी उस हिसाब से मैं अस्तर पे कटिंग करूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है। बंद वाले को बंद साइड, ओपन वाले को ओपन साइड रखना है। इसमें कोई प्रिंट का इशू नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी रेडी लेंथ बाजू की अच्छी बन जाएगी, तो मैं अब जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी मैं बना लूँगी। कई बार हमें कम करनी पड़ती है, अस्तर पे बड़ी कट गई लेकिन मेन कपड़े पे नहीं बन रही है, तो हम थोड़ा कम भी कर देते हैं, पर हमें पूछना होता है कस्टमर से पहले ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से 4 फोल्ड में रखेंगे। पहले स्लीव की कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे। अब रेडी लेंथ मुझे जितनी चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने निशान लगा लिया। गोलाई 11 है तो 5.5 पे निशान लगाएंगे। 3 इंच नीचे डाउन करेंगे। यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे। मेरा बाइसेप 14 है तो 7 पे मार्क किया, 2 इंच मार्जिन। फिर अच्छे से गोलाई करके, दोनों गोलाई करनी है फ्रंट और बैक की, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज़ का आर्मोल और स्लीव का आर्मोल मेरा दोनों मैच करता है, तो आप उसे ज़रूर मैच करें। कई बार वीडियो शेयर किया हुआ है। मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड किया, बंद वाली साइड से बंद वाली साइड रखी है मैंने, ध्यान से देखें। मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है। नीचे की ओर बॉर्डर रहेगा। बचे हुए कपड़े से हुक्काई पट्टी वगैरह डोरी बनानी है तो डोरी लग जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। एक कमेंट आया था कि मेन कपड़े पे हम कैसे अस्तर को जोड़ें, तो पहले मेन कपड़ा है उसे उल्टा रख लें ऊपर की ओर, फिर इसके ऊपर एक एक अस्तर के पार्ट को रखना है, फिर कभी उल्टा सीधा नहीं होगा। फ्रंट पार्ट दोनों आमने सामने होने चाहिए, मतलब कि एक का नेक इस साइड तो दूसरे का इस साइड, ताकि एक ही तरफ के ना बन जाए। अब इस पे सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले कच्चा करेंगे, चारों तरफ से बराबर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम अस्तर जोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आया था अस्तर जोड़ने का भी बताया करें डिटेल में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उल्टा सीधा नहीं देखते हो, फिर दोनों पार्ट एक साइड के बन जाते हैं। चारों तरफ से सिलाई लगा के कच्चा कर लिया, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम बाद में फिनिशिंग से कट कर देंगे। हमें बस अस्तर के बराबर रखना है। एक्स्ट्रा इसलिए लिया ताकि सिलाई इजीली लग जाए। अब हमने स्लीव्स को भी सेम रेडी करना है, पलटने वाला। तो स्लीव को हमने इस तरह से रखा है और इसे पलट के सिलाई लगा देंगे।
बहुत सारे लोग फेविकोल वगैरह से जोड़ लेते हैं, पर मैं सिलाई लगा के ही अस्तर को जोड़ती हूँ। मैं वो तरीका सही नहीं समझती हूँ। इतनी देर तो लगती नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगते, 2-4 मिनट में ही अस्तर लग जाता है। इतना तो चिपकाने में भी लगेगा टाइम, तो बेटर है कि हम सिल लें, कपड़े को भी कोई हार्म नहीं पहुँचेगा। तो इस तरह से हमने स्लीव का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। आजकल बॉर्डर वाले हैं तो हमें तुरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फ्रंट के दोनों पार्ट साथ में रख के बेल्ट वाला हिस्सा कट कर दिया। अब जितनी चौड़ी ये प्लेट डलेगी पकड़ लेंगे और इस एक्स्ट्रा बेल्ट पट्टी को रख के हमने कट कर देना है, क्योंकि प्लेट डालने के बाद ये बड़ी तो होनी है, तो बेटर है हम कट कर दें। मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें कि आपको ब्लाउज़ की वीडियो चाहिए, पैंट की चाहिए, सूट की चाहिए, हर चीज़ की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। दोनों पार्ट में हमने प्लेट को छाप लेना है जिससे हमारी प्लेट इक्वल ही डले। जैसे नॉर्मल हमने प्लेट डालते हैं ब्लाउज़ में वैसे ही डालनी है। मैंने एक सेकंड चैनल पे वीडियो डाला था जिसमें मैंने बस्ट पॉइंट का साइज़ लेना सिखाया था और कैसे प्लेट को ड्राफ्ट करते हैं, प्लेट को स्टिच कैसे करते हैं, बहुत ही डिटेल में समझाया है। सेकंड चैनल पे वीडियो मिल जाएगा आपको। अगर आपको बस्ट साइज़ नापना नहीं आता है तो प्लेट डालने से लेके सिलने तक का तरीका मैंने बताया है। यहाँ पे हमारी प्लेट डल गई है, दोनों पार्ट में प्लेट डाल लेंगे। दोनों पार्ट की प्लेट आमने सामने होनी चाहिए, अगर ऊपर नीचे है तो पहले उसे ठीक करें, बाद में बेल्ट जोड़ें। अब हम यहाँ पे बेल्ट जोड़ेंगे, ध्यान रहे बेल्ट देख लें कि किस साइड की बेल्ट है, क्योंकि दोनों अलग अलग बेल्ट है ना हमारी, नहीं तो एक साइड की हो जाएंगी, दिक्कत आएगी फिर। तो गलत नहीं जोड़ना है बेल्ट को। अब ये जो प्लेट का हिस्सा है वो मैंने मार्जिन वाली साइड पे दबाया है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में बेल्ट जोड़ लेंगे। अभी ऊपर की स्टिच नहीं लगानी है, पहले चेक करना है कि आमने सामने आ रही है नहीं प्लेट और बेल्ट। अब ये आ रही है तो मैं ओवरलॉक करके फिर ऊपर से टॉप स्टिच लगा दूंगी बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से। ये सिलाई आपकी मर्ज़ी है, लगाना चाहें तो लगा लें। फिर हमने क्या करना है, एक हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली कॉटन की अस्तर की और सीधे वाले पार्ट पे सीधी साइड से लगाएंगे। कहने का मतलब हुक पट्टी है ये, सीधी साइड से लगा के उल्टी साइड को पलटी जाती है। तो कितनी सिलाइयाँ लगा रही हूँ वो भी ध्यान से देखें, फिनिशिंग के लिए लगाई जाती है ये टॉप स्टिच। इसे हमने डबल फोल्ड किया, तुरपाई और हुक हमारी लगेंगे इसी पे, और ये राइट हैंड साइड की तरफ होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई पट्टी के लिए हमने 2 कपड़े लेने हैं, एक मेन फैब्रिक और एक अस्तर का टुकड़ा सेम, क्योंकि जब भी सिल्क बना रहे हो ना सिल्क फैब्रिक में तो डबल पट्टी लगाएं आई वाली। पहले जोड़ लें इसको आपस में, फिर हमने उल्टे हाथ की तरफ लगती है आई पट्टी और उल्टी साइड से ही लगती है, ध्यान रहे, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि उल्टे वाली उल्टी साइड, सीधी वाली सीधी साइड, तो इस तरह से आपको ध्यान रहेगा। अब हमने इसे पलट के एक सिलाई लगाना है, इससे बैठ जाता है कपड़ा, प्रेस की तरह हो जाता है, इसलिए सिलाई लगाना चाहिए धार स्टिच। अब हमने क्या करना है, डबल फोल्ड करना है और पक्की सिलाई लगानी है। ये हमारी पट्टी एक्स्ट्रा हो गई है, आई पट्टी एक्स्ट्रा पट्टी में आती है, तो इसे हम फिटिंग के समय इंक्लूड नहीं करते, इसे छोड़ के फिटिंग नापते हैं चेस्ट और कमर का, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पट्टी में आती है, छुप गई है तुरपाई पट्टी से, मतलब ये एक्स्ट्रा है। अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट में 6 इंच और इस तरह से 4 हमने प्लेट लिया, लंबाई 6 है प्लेट की, और हमने प्लेट सिल देनी है जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में सिलते हैं। दोनों प्लेट डाल दी हमने। अब क्या करेंगे, अब हमने दोनों पार्ट के शोल्डर अटैच करने हैं, क्योंकि मैं पूरे नेक पे लगाने वाली हूँ डोरी पाइपिंग, तो हम शोल्डर अटैच कर लेंगे, कोई नेक नहीं रेडी करेंगे, डायरेक्ट मैं डोरी पाइपिंग अटैच करने वाली हूँ। अब 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, नीचे तुरपाई पट्टी इसी को बोलते हैं, हम अलग से लगाते हैं तो फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से तुरपाई पट्टी फ्रंट के दोनों पार्ट में और बैक पार्ट में सेम लगानी है, मेथड सेम रहेगा, चौड़ाई पट्टी की सेम रहेगी। फ्रंट के दोनों पार्ट में हमने फोल्ड कर देनी है, बैक की हमने छोड़ देनी है, वो हम साइड की फिटिंग के समय उसे लगाएंगे। अब हमने दोनों पार्ट में पट्टियाँ लगा ली। अब हमने साइड से अगर एक्स्ट्रा है तो कट करेंगे, पर दोनों साइड से कट करना है, ये नहीं कि आपने एक साइड से कटिंग कर दी, कहीं से कुछ बड़ा छोटा लग रहा है उसे ठीक करना है। बैक पट्टी हमने लगा तो ली है पर फोल्ड नहीं की है, तो हर चीज़ ध्यान से समझें और देखें, अच्छे से कटिंग करें, कपड़े को घुमाना पड़े तो घुमा लें। यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे,
तो जब भी डीप नेक ब्लाउज़ बनाएं तो आप 9.5 है तो मैं 9.25 के करीब पे सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि डीप नेक ब्लाउज़ में थोड़ा अंदर की ओर दबा के ही चलना चाहिए। हमें 9.5 है 10 में 2 पॉइंट कम करके ही सिलाई लगानी है चेस्ट वाले आर्म होल वाली जगह पे, ताकि शेप भी अच्छा आए। अब डोरी पाइपिंग हमने लेनी है और इसको मेज़र करेंगे ज़रूरत कितनी है, जितना चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना चाहिए आपको डोरी पाइपिंग। और इसे लगाना कैसे है वो तरीका डिटेल वीडियो में आएगा, क्योंकि कमेंट आए थे डोरी पाइपिंग का डिटेल वीडियो चाहिए। यहाँ पे 7 इंच पे बाइसेप्स लेंगे, गोलाई 5.5 है तो 5.5 पे निशान लगाएंगे, दोनों निशान आपस में जोड़ देंगे। अब हमने सिलाई लगानी है, तो गाइस 2 सिलाई लगानी चाहिए ताकि कभी कोई मोटा पतला हो जाए तो वो खोल भी सके बाद में। तो मैंने 2 सिलाई लगाई हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसे कट कर दें, आपकी मर्ज़ी जितना रखना चाहें। जिस साइड की स्लीव है उस साइड पे हमने लेकर और इसे जोड़ देना है। गोल बाजू जोड़ने का बेहद आसान तरीका मैंने चैनल पे डाला हुआ है, सेकंड चैनल पे कल ही वीडियो डाला है, तो आप उसे ज़रूर देखें। स्लीव का मार्जिन अलग फोल्ड होगा और जो ब्लाउज़ का मार्जिन है वो दूसरी साइड, मतलब दोनों अपोजिट करने हैं मार्जिन। और हम जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए स्लीव को अटैच कर चुके हैं, कहीं से भी जॉइंट हिला नहीं है, बिल्कुल आमने सामने है। और अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने सिल्क ब्लाउज़ में, बेल्ट पट्टी ब्लाउज़ में स्लीव को अटैच कर दिया है। अब सेम हमने दूसरी बाजू जोड़ लेनी है। मैंने यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगाया है, इसकी डिटेल वीडियो चैनल पे जल्दी आएगी क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की है, इसीलिए। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग परफेक्ट है, बिना एनी डोरी। ये रुका हुआ है शोल्डर पे। 4.25 इंच मैंने नेक की विड्थ ली है, बनने के बाद ये 4.5 हो गया होगा। तो कितनी अच्छी ब्रॉडनेस निकल के आई है। हाथ की मूवमेंट कर रही हूँ फिर भी ये हिलडुल नहीं रहा है, नेक वहीं की वहीं है। लेकिन मैं स्लीव्स थोड़ा लूज पहनती हूँ, जैसा कि आपको देखने में दिख रहा होगा। आपको पता भी है मेरे राइट हैंड साइड में थोड़ी चोट है, तो मैं दोनों ही बाजू लूज पहनती हूँ थोड़ा सा, ताकि दिक्कत ना हो।